तो भाई हम लोग पिछली क्लास में रिएक्ट क्यूरी देख रहे थे सही, जिसको टेन स्टैक क्यूरी भी कहते हैं और रिएक्ट क्यूरी भी कहते हैं, एक ही बात है सही। तो ओवरव्यू ले लेते कि अब तक हमने इसमें क्या किया सही। से पहले हमने यहाँ पे पुराने वाले तरीके से किया होता है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट वाले तरीके से सही। उसको फिर हमने बाद में रिएक्ट क्यूरी वाले तरीके से किया सही। साहब पहले हमने इसमें रिएक्ट क्यूरी इंस्टॉल किया, वेबसाइट पर गए और यहाँ पे इंस्टॉलेशन है और ये कमांड है npm i रिएक्ट क्यूरी, ये इंस्टॉल करोगे क्या तुम अपने ऐप को रैप करोगे इस पर, मेरे ख्याल से यहाँ पे सही। ये देखो सही, पूरे ऐप को तुम्हें इस पर रैप करना पड़ेगा रिएक्ट क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर सही। इसको तुम्हें रिएक्ट क्यूरी से ही करना पड़ेगा, क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर को, और यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करके क्लाइंट में इसको पास भी करवाना पड़ेगा सही। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा हमेशा सही। ये सिर्फ एक ही मरतबा करना पड़ता है इंस्टॉलेशन, और ये चीज़ सिर्फ एक ही बार करनी पड़ती है सही। उसके बाद तुम जहाँ पर ये तुम्हें यूज़ करना है, जिस भी पेज में तुम्हें यूज़ करना है तुम यूज़ करोगे यूज़ क्यूरी, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पेज पे यूज़ किया था सही। यूज़ क्यूरी ये भी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट क्यूरी से हो रहा है सही। इससे फ़ायदा क्या हो रहा था, हमने देखा था कि नॉर्मल तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, API कॉल बिल्कुल सही चल रहा था सही। इसमें हमारे पास कुछ एडवांटेज था, हमारे पास डाटा कैशे में सेव हो जा रहा था। क्या इतना लेट आ रहे हो तुम लोग, कितनी लेट आ रहे हो? आँख नहीं खुली थी, तुम सही हो, सोते भी हो? तो मैं पूछ रहा हूँ कि शहरी में उठते नहीं हो या तो मैं तो लेट हो गई ना। खैर बैठो सही, कोशिश करो जल्दी आने का। वैसे में रमज़ान में बस क्लास का टाइम भी कम हो गया और तुम लोग उसमें भी लेट आ रहे हो। क्लास का टाइम भी 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा कम हो गया, उसमें तुम लोग लेट आ जा रहे हो। अरे अब ठंडा हवा मार रहा है बहुत ज़्यादा सही, यहाँ से गर्म हवा आ रहा है, वहाँ से ठंडा हवा आ रहा है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक साइड से गर्म हवा लग रहा है, एक साइड से ठंडा हवा लग रहा है। खैर हमने यूज़ क्यूरी यूज़ करके API कॉल की थी सही। यूज़ क्यूरी में हमें 2 चीज़ देना लाजमी होता है सही, और भी इसमें वो होता है ऑप्शन होता है, लेकिन 2 ऑप्शन देना लाजमी होता है। एक होता है क्यूरी की और एक होता है क्यूरी फंक्शन। कहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी नहीं किया है। देखो यहाँ पे हमें मिलता है पूरा डाटा सही, यहाँ पे हमें मिलता है रिस्पॉन्स, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है यहाँ पे हमें मिलता है सही। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमें डाटा भी मिल रहा होता है, एरर भी मिल रहा होता है और लोडिंग भी मिल रहा था, सब चीज़ के अंदर हमें मिल रहा होता है सही। तो मैंने इसको क्या किया, सिर्फ डिस्ट्रक्चर किया है, इस तरीके से हमने सिर्फ डिस्ट्रक्चर किया है सही। उसमें मुझे क्या मिल रहा था, ऑब्जेक्ट मिल रहा था सही। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। अगर मैं इसका नाम रिस्पॉन्स रख दूँ, दोबारा इसका नाम मैं रख दूँ रिस्पॉन्स, इसको मैं कर दूँ कंसोल डॉट सही। रिस्पॉन्स मैंने कंसोल भी करा लिया क्या दे रहा है। अच्छा मैंने जो उसका नाम यूज़ किया मैंने सब जगह, वो एरर दे रहा है। तो अगर मैं इसमें जाऊँ तो देखना है मुझे रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी। अगर मैं रिस्पॉन्स को खोल के देखूँ तो मुझे इसमें स्टेटस मिल रहा है, डाटा मिल रहा है, एरर मिल रहा है, इज एरर मिल रहा है, इज लोडिंग मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। कह रहे हो हाँ, जो भी तुम यूज़ करना चाहते हो, हमारे पास डाटा में डाटा आ रहा है तो हमारे पास डाटा में डाटा आ रहा है सही। तो मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्चर किया था। हमने देखा तो ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और सबका नाम लिख देते हैं, उसके अंदर की का जो भी मुझे चाहिए उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ तो उसका नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने सिर्फ डिस्ट्रक्चर किया हुआ रिस्पॉन्स को, कि रिस्पॉन्स के अंदर डाटा इस लोडिंग और इस एरर को ले आओ, बाकी सब चीज़ को छोड़ दो, रहने दो सही। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो भी मुझे यहाँ पे डाटा मिल रहा है, डाटा में मुझे क्या मिल रहा है, पूरा एरे मिल रहा है। तो इसमें मैंने मैप चलाया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, एक यूज स्टेट में इसको सेट करवाते थे, फिर यूज स्टेट को वो करा देते हैं
सही इसी तरह अगर हम फंक्शन को कॉल कहाँ करते थे, यूज इफेक्ट में करते थे। सही तो ये सारी चीज़ें हमारी हट गई, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट इसमें से हट गया है एपीआई कॉल के लिए। सही से पहले हमने क्या होता है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट वाले तरीके से क्या होता। सही इसमें दो चीज़ें देना लाजमी होती है, क्यूरी की और क्यूरी फंक्शन। सही ये क्यूरी की जो होता है वो हमेशा हर एपीआई के लिए अलग यूनिक तुम क्रिएट करोगे। सही हर एपीआई के लिए तुम इसको यूनिक रखोगे। सही और क्यूरी फंक्शन में तुम्हें डाटा को रिटर्न करना पड़ता है और जिसको नहीं मिले, तो यहाँ मैंने डाटा को रिटर्न करवाया, जो भी एपीआई में मुझे डाटा मिल रहा है उसके मैंने रिटर्न करवाया, जब भी जाके इसके डाटा में मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करवाऊँ तो मुझे डाटा में नहीं मिलेगा, अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कराऊँ तो मुझे डाटा में मिलेगा ही, जो कुछ आ ही नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ से डाटा रिटर्न करवाया नहीं है, जो कि इसमें मुझे सेट करवाना था। सही दो चीज़ें देना इसमें लाजमी होता है। सही इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होता है, सही इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होता है। सही एक सवाल ये था कि ये हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। सही नॉर्मल तरीके से भी हमारा वर्क कर रहा था ना, हम लोग क्या नाम है रिएक्ट क्यूरी यूज़ क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से तो हमारा चल रहा था। सही हमारे काम को आसान कर रहा है, ऊपर से कैशे में सेव करवा के रख लेता है। सही कैशे में सेव हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही करवा सकते हैं, लेकिन हमारा काम बचा रही है, ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। यार तुम देखोगे ना, तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सही जावास्क्रिप्ट पर तुम्हें सारा कोड मिल जाएगा। सही जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, तुम बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट से। सही यहाँ तक कि इथिकल हैकिंग में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, वेबसाइट बनाने में भी, ब्लॉकचेन बनाने में भी, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी, हर चीज़ में जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो जाता है। सही तो बंदा एक लैंग्वेज को पावरफुल कर ले, मतलब जितना अच्छा कर सके अपने स्किल को उस लैंग्वेज पे, तो एक लैंग्वेज तुम अच्छे तरीके से सीख लो, जैसे जावास्क्रिप्ट है। सही तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो दोबारा, एआई में भी यूज़ हो रहा होता है, मशीन लर्निंग में भी यूज़ हो रहा होता है, बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा होता है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, इसको मास्टर कर लो ज़्यादा अच्छा है जावास्क्रिप्ट पे। सही तो ऊपर से तुम अगर एक लैंग्वेज सीख लो तो दूसरे लैंग्वेज आसान लगने लगता है, बाकी सारा लैंग्वेज तुम्हें काफ़ी आसान लग रहा होता है। सही सिंटैक्स सब में लूप पर सिंटैक्स और जितना इंडेक्स वगैरह एरे वगैरह सबका सिंटैक्स ज़्यादातर सेम ही होता है, इफ एल्स ये सारी चीज़ें सेम होती हैं सब में। खैर सही यहाँ तक क्लियर है सबको। हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि इस लोडिंग अगर हो तो लोडिंग दिखा दो, वरना तो डाटा दिखा दो। सही इससे पहले अगर हम लोग जब रिएक्ट क्यूरी नहीं लगा लेते तो इन तीनों के लिए हम लोग अलग अलग वो बना लेते हैं, स्टेट बना लेते हैं। सही और उसको हम लोग यूज इफेक्ट में सेट करवा देते हैं। अब इसमें ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें दे दे रहा है। एपीआई अगर लोडिंग में तो लोडिंग दे देता ही है। सही जैसे ही डाटा मिलता है वो डाटा में इसको मिल जाता है। सही और अगर एरर होता है तो इस एरर मुझे ट्रू मिल जाता है। सही इसके अलावा बस एरर भी होता है, इस एरर के बाद एक एरर भी होता है सिर्फ सिंपल सा। सही इस एरर में जो भी एरर आया है, जैसे कि 404 का एरर आ गया, कोई भी एरर आ गया, तो इस एरर में मुझे मिल जाता है। इसमें मुझे बताता है कि एरर है या नहीं है, और इसमें मुझे एरर बताता है कि एरर क्या है। सही तो ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मैंने कंसोल का आगे दिखाया था। सही अब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपना नेटवर्क देखूँ, सही नेटवर्क मैंने यहाँ पे वो लगाया हुआ था। सही इसको नेटवर्क को स्लो कर देते हैं, सेव इस ब्राउज़र प्लेस को स्लो कर देते हैं नेटवर्क को। अब देखना जैसे ही मैं होम पे जा रहा हूँ, वापसी प्रोडक्ट में आ रहा हूँ, तो ये पहले कैशे से उठा के ला रहा है डाटा। सही डाटा को ये कैशे से उठा के ला रहा है। देखना इसको लाइन बाई लाइन कैसे करूँ। क्या कह रहे हो यार, ये मैंने लेआउट बनाया था। सही तो इस वजह से ये अजीब सा हो गया, बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा है। नहीं अगर मैं इसको रिलोड करूँ दोबारा से, देखना होम पे जाऊँ तो चल जा भाई। नेटवर्क स्लो करने देरी मसला है, रिलोड करने में नहीं हो जाता है। नहीं क्लियर कैश मैं कर रहा हूँ और हार्ड रिलोड कर रहा हूँ। अब देखना जैसे ही मैं प्रोडक्ट वाले पेज में जाऊँगा एपीआई कॉल होगी। सर इसका नेटवर्क में स्लो कर रहा हूँ, जैसे इसमें क्लिक किया देखो एपीआई कॉल हो रही है। जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया जब तक यहाँ पर लोडिंग लिखा हुआ रहा था, जैसे ही रिस्पॉन्स आया वो डाटा आ गया। सही अब ये जो रिएक्ट क्यूरी है ये इसका रिस्पॉन्स को कैशे में सेव करवा के रखता है। देखो अब मैं दोबारा से पेज चेंज करूँगा, दोबारा से आऊँगा तो देखो पहले लोडिंग चल रही है, यहाँ मुझे डाटा नज़र आ रहा है। एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया था, उससे पहले डाटा आ रहा था। सही डाटा कहाँ से आ रहा था, कैशे से उठा के दिखा रहा था ये। सही अब ये सवाल उठता है कैशे से उठा के जब दिखा दिया तो एपीआई कॉल क्यों कर रहा है।
सही, वैसे में ये चीज़ सही है कि जब तक मतलब कि नया डाटा भी लेके आओ और पुराना डाटा भी लेके आओ, अगर नया डाटा डिफरेंस है तो वो दिखा दे और पुराना डाटा जो हट जाए। सही, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ, सही, अगर मैं चाह रहा हूँ कि वैसे में जो कैशे में सेव करवा के रखते हैं, कैशे में 5 मिनट के लिए सेव करवा के रखता है। सही, क्या कह रहे हो? कैशे यहाँ से दिखता है या नहीं दिखता है? एप्लीकेशन से मेरे ख्याल से कैशे नज़र नहीं आ रहा होता है। लिखा हुआ है यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। खैर, जिसका जो डिफ़ॉल्ट है वो कैशे में 5 मिनट तक सेव करवा के रखता है कि कैशे में जो डाटा होगा 5 मिनट तक सेव रहेगा। सही, इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, कम ज़्यादा भी करवा सकते हो। सही, तुम चाह रहे हो कैशे में डाटा जो है सिर्फ 1 मिनट तक रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो या तो 10 सेकंड तक रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। सही, देखो मैं दोबारा से जाऊँगा, कैशे डाटा उठा के ला रहा है, मतलब कैशे में डाटा है। सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है कैशे का टाइम, तो इसको हम लोग कहते हैं गार्बेज कलेक्शन टाइम रिएक्ट क्यूरी में। सही, रिएक्ट क्यूरी में कहते हैं गार्बेज कलेक्शन टाइम। गार्बेज क्या होता है बताओ? नॉर्मल लैंग्वेज में गार्बेज क्या होता है? कचरा होता है। सही, तो ये कचरा, इसको कचरा बनाया हुआ है कि डाटा आ रहा है, इसको सेव करवा दे रहा है। तो इसको हम लोग इसमें पहले तो मेरे ख्याल से कैशे टाइम ही कहते थे। हाँ सही, पहले हम लोग इसको कैशे टाइम ही कहते थे, अब इसको हम लोग गार्बेज कलेक्शन टाइम कहते हैं। सही, जीसी टाइम के नाम से। सही, इसको तुम कम ज़्यादा करवा सकते हो, इसको तुम कम ज़्यादा करवा सकते हो। तुम यहाँ पे कॉमा डाल के हमने क्या देखा था, 2 ऑप्शन जो होता है रिक्वायर्ड होता है, ये 2 ऑप्शन देना ही होता है। उसके बाद तुम और भी ऑप्शन दे सकते हो। सही, गार्बेज कलेक्शन टाइम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? जीसी टाइम। जीसी टाइम होना तो चाहिए यार। कैशे टाइम से क्या मुझे पुराना वाला वर्जन यूज करना है? पुराना वाला इंस्टॉल हुआ है, हमने तो पुराना वाला इंस्टॉल कर लिया। है इसको मैं ये करता हूँ कि डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। सही, मेरा पुराना वाला डाउनलोड हुआ है इसमें, तो इसमें पुराना वाला में देखो कैशे टाइम है। अगर मैं पुराना वाला दिखाऊँ तो इसमें देखो कैशे टाइम है, कैशे टाइम के नाम से कि वो दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, गार्बेज कलेक्शन टाइम के नाम से नहीं दे रहा है, जीसी टाइम के नाम से। सही, कैशे टाइम के नाम से दे रहा है क्योंकि हमारे पास पुराना वाला डाउनलोड था। सही, अगर मैं पुराना वाला डिलीट कैसे करूँगा? सही, रिएक्ट क्यूरी को मैं करूँगा npm uninstall। सही, जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वैसे ही अनइंस्टॉल भी कहते हैं। और जो से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी अनइंस्टॉल करनी उसका नाम लिख देते हैं। अनइंस्टॉल। सही, अब नया वाला करके देखते हैं कि इसमें भी ऑप्शन सेम है तो चेंज किया इसमें। फिर इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया नया वाले को। सही, हम लोग वर्जन 3 इंस्टॉल पहले इंस्टॉल हुआ था, उसको मैंने वर्जन 5 पे कन्वर्ट कर दिया। सही, अब जहाँ जहाँ इंपोर्ट किया था सबको भी सेट करना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, उसको बारी बारी करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, रिएक्ट 10 स्टैक क्यूरी और रिएक्ट 10 स्टैक क्यूरी। तो इसके अलावा प्रोडक्ट वाले में जाके इसको सही से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही चल रहा है ना, अभी कोई मसला तो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने इसको नए वर्जन पे कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमारा ओल्ड वर्जन हुआ था इंस्टॉल। सिर्फ देखो चल रहा है बिल्कुल ठीक है। सही, कुछ भी नया नहीं है, बस नया वाला वर्जन में कुछ नाम वगैरह चेंज हुआ और कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड हुई होगी। सही, तो ये कैशे से डाटा ला रहा है। सही, तो हम लोग इसको कैशे में 5 मिनट तक बाई डिफॉल्ट सेव करवा के रखते हैं। कैशे में जो बाई डिफॉल्ट कैशे टाइम वो 5 मिनट का है। तो इसको हम लोग अपने मर्जी से सेट करवा सकते हैं कि थोड़ा देर तक रहे या तो जितना अपनी मर्जी है। सही, मैं इसको अभी 10 सेकंड कर देता हूँ जीसी टाइम को। सही, देखो उसमें क्या था, कैशे टाइम था। जब लोग पुराना ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे थे उसमें कैशे टाइम नाम था।
सही, लेकिन इसमें नाम चेंज करके इसने जीसी टाइम कर दिया। सही, गार्बेज कलेक्शन टाइम। सही, इसको मैं कर देता हूँ। सही, इसमें टाइम अनुरूप जैसे कि सेट टाइम आउट पढ़ा था और हमने सेट इंटरवल पढ़ा था। सही, उसमें हम लोग टाइम किसमें देते थे? मिली सेकंड में देते थे। सही, इसमें भी हम लोग मिली सेकंड में देंगे। सही, 1000 मिली सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड होता है। सही, तो मैं इसको कर देता हूँ 10,000 मिली सेकंड, मतलब कि 10 सेकंड तक ये कैशे में सेव रहेगा, उसका डिलीट कर दें। सही, अगर मैं होम पे दोबारा जाऊँ, सही, तो 10 सेकंड बाद अगर हम देखें तो वो कैशे से डिलीट हो जाना चाहिए। सही, प्रोडक्ट में जाऊँ तो दोबारा से इसको पहले लोडिंग दिखाना चाहिए, उसके बाद फिर इसको वो दिखाना चाहिए डाटा। 10 सेकंड हो गया होगा। सही, तो 10 सेकंड में इसको कैशे से डिलीट कर देना चाहिए इसको। सही, अगर मैं दोबारा से प्रोडक्ट वाले में जाऊँ तो वहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं आना चाहिए। अब तक तो हो गया होगा। आ रहा है बाई डिफॉल्ट 5 सेकंड करते। सही, 5 सेकंड करते थे इसको। बाहर डिलीट करते हैं पहले, शुरू से हमारे पास डाटा आ जाए। यार यहाँ से मैं नेटवर्क अप और डाउन कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। सही हो गया। सही, देखो कैसे डिलीट कर दिया इसने 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक। सही, 1 2 3 4 5। सही, यहाँ पे हमने 5 सेकंड दिया हुआ है तो इसको यहाँ से 5 सेकंड में उससे कैशे से डिलीट कर देना चाहिए। अब मैं इसमें जाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको लोडिंग शो करना चाहिए। सही, क्योंकि इसको कैशे से डाटा मिला ही नहीं। सही, तो कैशे टाइम का हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 5 मिनट होता है। सही, इसको हमने 5 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था कि कैशे में 5 सेकंड तक सेव रहे डाटा, उसके बाद सेव नहीं रहे। सही, इसके अलावा हमारे पास एक और फीचर होता है इसमें। सही, स्टेल टाइम। सही, स्टेल टाइम इसमें एक होता है गार्बेज कलेक्शन टाइम, इसके अलावा एक होता है स्केल टाइम। सही, स्केल टाइम, स्केल का मतलब क्या होता है पहले बताओ। सही, स्केल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? स्केल का टाइम, स्केल का मतलब क्या होता है? नहीं, स्केल का टाइम, स्केल का मतलब, स्केल का मतलब बताओ। टाइम को तो अभी छोड़ दो। सही, स्केल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सही, उर्दू में क्या मतलब होता है इसका? सही, उर्दू में इसका मतलब होता है बासी। सही, स्केल मतलब होता है बासी। अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे हमारे साथ तो बासी ही होता है। सही, तो बासी होता है। स्टेल मतलब बासी। सही, अब जो स्टेल टाइम होता है बाय डिफॉल्ट होता है 0। सही, मतलब कि डाटा जो आते साथ कितने देर बाद बासी होगा। सही, कितने देर बाद डाटा जो है बासी होगा। जैसे खाना बासी हो जाता है। सही, अब इसका मतलब क्या होता है? हाँ, डाटा कितने देर बाद पुराना हो जाएगा। सही, जब तक डाटा पुराना नहीं हो। सही, जब तक डाटा पुराना नहीं हो, जब तक ये दोबारा से एपीआई को कॉल नहीं करता है। सही, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0 होता है। सही, डाटा आते साथ ही पुराना हो जाता है, डाटा आते साथ ही बासी हो जाता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जीसी टाइम पर जो वैल्यू होता है वो 5 मिनट होता है। सही, इसी तरह स्टेल टाइम पर जो वैल्यू होता है वो 0 होता है कि डाटा आते साथ ही बासी हो जाता है। सही, अब इसमें ये सीन होता है कि डाटा फ्रेश होता है, बासी होता है, और अगर जब तक डाटा फ्रेश है, अगर इस वाले जिसका जो की मैंने रखा हुआ यूनिक की प्रोडक्ट, सही, जब तक ये इसका डाटा जो है बासी नहीं होगा, जब तक ये वाली एपीआई दोबारा कॉल नहीं करेगा ये। सही, इसके लिए हमारे पास एक होता है डेफ टूल, देखने के लिए डाटा बासी है फ्रेश है क्या है। सही, इसके लिए हमारे पास एक डेफ टूल होता है। अब डेफ टूल क्या और चीज़ होता है? जैसे कि इसमें हम लोग स्पेक एलिमेंट खोल लें, ये भी एक डेफ टूल है। सही, ये क्रोम का अपना डेफ टूल है। सही, इसी तरह हमारे पास डेफ टूल होता है, उसको हमें इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं देखने के लिए।
सही, डेफ टूल के लिए होता है डेवलपर के लिए आसानी हो जाए, इस वजह से डेफ टूल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टैक एलिमेंट खोल के देख सकता हूँ किस पे कौन सा क्लास लगा हुआ है। सही, यहाँ से मैं क्लासेस पे स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ। सही, तो ये डेवलपर के लिए आसानी के लिए होता है डेफ टूल। सही, तो टाइम स्टैक का अपना भी एक डेफ टूल है, देखो यहाँ पे डेफ टूल का नाम दिया हुआ है। सही, ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। टाइम स्टैक का डेफ टूल है, तुम्हें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज के साथ ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो तुम यहाँ पे जाओगे, इसको भी तुम इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल सही, डेफ टूल मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसको यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे इसने बताया हुआ होगा। सही, इसने बताया सबसे पहले ऐसे इंपोर्ट कर लेना है। सही, तो मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। सही, कहाँ पे होगा, इंडेक्स वाले पे होगा। सही, मेन वाले पे होगा। सही, मैं यहाँ पे आके इंडेक्स वाले पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। इंडेक्स वाले पे करना होगा, कहाँ मैंने ये कहाँ यूज़ किया था, क्लाइंट प्रोवाइडर और इंडेक्स पे लिया था, ऐप पे लिया था। सही, तो यहीं पर आके मैं यूज़ कर लेता हूँ। सही, जहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया था वहीं पर आके मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। सही, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, और इसने क्या बताया हुआ है कि एप्लीकेशन के नीचे, सही, जहाँ पूरा एप्लीकेशन उसके नीचे इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं एप्लीकेशन कहाँ खत्म हो रहा है, ये ऐप वाला जो डिव है इसके अंदर मेरा पूरा एप्लीकेशन है। सही, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही, अब देखना मेरे से एक ऑप्शन आएगा साइड में, तो यहाँ पे एक लोगो बना हुआ आता है। अगर मैं हार्ड रिलोड करूँ तो सही, अब आया। भाई नेट को मैंने यहाँ से स्लो किया है ना, ये बहुत ज़्यादा इशू करता है। सही, अगर नेट को स्लो नहीं करूँगा तो तुम लोग को फ़र्क पता भी नहीं चलेगा ये फ़र्क आ रहा है, इस वजह से नेट को बार बार स्लो कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। सही, ये सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पर नज़र आएगा, लाइव करने के बाद नज़र नहीं आएगा। सही, वैसे मैं लाइव का मैंने कभी देखा नहीं है इसको, लेकिन ये प्रोडक्शन लेवल पे ही नज़र आता है। जितना भी डेफ टूल तुम अपना इंस्टॉल करके यूज़ करते हो सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे नज़र आता है, डेवलपर को नज़र आता है, यूज़र को नज़र नहीं आता है। सही, देखो अभी मैं क्लिक करूँ तो देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यार मैं जो है ना सिस्टम बहुत ज़्यादा जूम हुआ हुआ है, तो इस वजह से ना इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। सही, देखो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हमारा स्टैक एलिमेंट खुलता है। सही, उसी की तरह लग रहा है ना थोड़ा बहुत। सही, देखो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, फ्लैश है, फैचिंग है, पाउज है, स्केल है, स्टेल है। सही, अभी हमने देखा स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी होता है। सही, अब जब तक डाटा बासी नहीं हो, अभी हमने सिर्फ एक ही एपीआई कॉल किया हुआ है। सही, देखो इसका डाटा बासी है। सही, इसका डाटा जो है बासी है। सही, अगर मैं पेज चेंज करके वापसी इसमें आऊँ तो इसका एपीआई दोबारा कॉल करेगा। बे यार ये बंद कैसे होगा। सही, इसका एपीआई को दोबारा कॉल कर रहा है, इसके एपीआई को दोबारा हिट कर रहा है। तो मैं नेटवर्क दोबारा से स्लो कर देता हूँ। में क्या इसमें आई, देखो फैचिंग में चल रहा है, हज़ार है, क्योंकि इसको डाटा स्टेल मिल रहा है, मतलब कि डाटा बासी मिल रहा है। सही, इसको ऐसे एग्जाम्पल समझो कि तुम्हारे घर पे खाना पड़ा हुआ है। सही, खाना पड़ा हुआ है फ्रिज में। सही, फ्रिज हमारा क्या कैशे, समझ लो फ्रिज हमारा कैशे। सही, अब उस कैशे के अंदर तो ये सेव करवा रहा है। सही, कैशे के टाइम को हमने देखा, कैशे के टाइम को हम मैनेज भी कर सकते हैं सही अपने हिसाब से कि जितना रखना चाहे उतना। अभी मैंने यहाँ 5 सेकंड रखा हुआ, इसको मैं 10 सेकंड कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने कैशे के टाइम को चेंज करके क्या रखा था, सही मिली सेकंड में देते हैं, 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड, तो इसको मैं कर देता हूँ 10 सेकंड। सही, कैशे टाइम मैंने बढ़ा दिया। सही, अब फ्रिज में सामान रखा हुआ है तुम्हारे पास। सही, अब उसमें 2 ऑप्शन है, या तो वो फ्रेश होगा या तो बासी होगा। सही, या तो फ्रेश होगा या बासी होगा। सही, अब बासी होने का टाइम इसमें बाई डिफ़ॉल्ट होता है 0, मतलब कि डाटा जैसे ही आता है वो बासी हो जाता है, डाटा जैसे ही आता है वो बासी हो जाता है। सही, इस टाइम को लोग बढ़ा भी सकते हैं। सही, अब जब तक खाना फ्रेश है, जब तक तुम दूसरा खाना ऑर्डर नहीं करोगे। सही, जब तक खाना फ्रेश है तुम दूसरा खाना ऑर्डर नहीं करोगे। इसी तरह जब तक डाटा फ्रेश है, जब तक ये दूसरा एपीआई कॉल करेगा ही। सही, जैसे ही डाटा बासी होगा या जैसे ही खाना बासी होगा, जब भी तुम दूसरा खाना ऑर्डर कर सकते हो। सही, इसमें सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। सही, बाई डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है इसका ऑप्शन। सही, इसके अंदर मैं दे देता हूँ कि बासी कितने देर में होगा, ये 5 सेकंड में बासी हो जाएगा। सही, 5 सेकंड में बासी हो जाएगा। सही, अब मैं इसको एम्प्टी कैचे करके हार्ड लोड, यहाँ से इसको दोबारा से वो करना पड़ेगा। सही, इसको एम्प्टी कैचे करके मैं हार्ड लोड कर रहा हूँ।
सही, इसको मैं दोबारा से वो कर देता हूँ। सही, अब कैशे के अंदर जितना भी जितना सब क्लियर हो चुका है। अब मैं अगर प्रोडक्ट में जाऊँ तो क्या होगा, एपीआई कॉल करेगा या नहीं करेगा, एपीआई कॉल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कैशे में समझ लो फ्रिज में खाना पड़ा ही बनी है। सही, कैशे में क्लियर कर दिया मतलब फ्रिज में खाना पड़ा ही बनी है, तो ये ऑर्डर करेगा मतलब एपीआई को कॉल करेगा ये लास्ट में। सही, जब तक इसमें अभी फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं है तो ये क्या लाके दिखाएगा डेटा, कैशे में पड़ा ही हुआ नहीं है क्या देगा, लोडिंग देगा। सही, जब तक कैशे में पड़ा ही हुआ नहीं है, देखो यहाँ पे फैचिंग चल रहा है, देखो जैसे ही फैच हुआ फ्रेश है, कितने सेकंड तक फ्रेश रहेगा, हमने टाइम क्या बताया था 5 सेकंड तक फ्रेश रहा, उसके बाद किसमें चले गया, बासी हो गया। सही, तो मैं यहाँ से कैशे का टाइम बढ़ा देता हूँ, 20 सेकंड कर देता हूँ। सही, कैशे का टाइम मैंने 20 सेकंड कर दिया। सही, जीसी टाइम मतलब गार्बेज कलेक्शन टाइम। सही, पहले ये कैशे टाइम होता था, पुराने वर्जन में तुम देखोगे भी हमारे पास पुराने वर्जन डाउनलोड तो उसमें कैशे टाइम दिखा रहा था। सही, इसमें नाम चेंज करके इसने गार्बेज कलेक्शन टाइम कर दिया, अपडेट किया है, रिएक्टिविटी को नाम चेंज कर दिया। सही, इसका टाइम काम क्या होता है, हमने क्या देखा था कि कैशे में डाटा ये सेव करवा के रखता है रिएक्टिविटी। सही, जब तक इसको एपीआई से रिस्पांस नहीं मिलता है, जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊँ, इसमें वापस जाऊँ, देखो एपीआई का रिस्पांस नहीं मिला है। सही, एपीआई का रिस्पांस को नहीं मिला था, लेकिन डाटा दिखा रहा था। डाटा कहाँ से दिखा रहा था, ये कैशे से लाके दिखा रहा था ना। सही, देखो अगर मैं पेज चेंज करके वापस आऊँ, देखो डाटा दिखा रहा है लेकिन एपीआई का रिस्पांस नहीं आया हुआ है, अब रिस्पांस आया एपीआई का। सही, तो ये कहाँ से दिखा रहा था डाटा, कैशे से दिखा रहा था। अब कैशे के जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है, इसका कैशे का टाइम 5 मिनट होता है। सही, 5 मिनट पे डाटा वो डिलीट कर देता है, डिफॉल्ट जो टाइम होता है वो 5 मिनट होता है। सही, तुम इसको हैंडल कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से तुम कैशे के अंदर जितनी देर तक इसको डाटा को रखाना चाह सकते हो उतना रखा सकते हो। तो हमने इसको मैनेज करके कितना कर दिया, 20,000 मिली सेकंड। 20,000 मिली सेकंड मतलब 20 सेकंड। सही, 5 मिनट बाई डिफॉल्ट होता है, उसको मैंने 20 सेकंड कर दिया। सही, अगर मैं इसको कम करके दोबारा दिखाऊँ तुम्हें, सही इसको मैं कर देता हूँ 5 सेकंड कर देता हूँ, तो देखना मैं होम पे गया। सही, ये कैशे पे डाटा सेव है, लेकिन हमने क्या होता है कैशे में कितने देर तक सेव रहेगा, 5 सेकंड तक रहेगा। सही, देखना 5 सेकंड बाद अगर मैं पेज चेंज करूँ तो कैशे से डिलीट हो चुका होगा, तो इसमें क्या दिखाएगा, लोडिंग दिखाएगा। सही, 5 सेकंड हो गया होगा, रुक जाते हैं ना थोड़ा देर, क्या होता नहीं हुआ 5 सेकंड। सही, तो लोडिंग दिखा रहा है। सही, अब डाटा आया। सही, मतलब कैशे में जो था उसको डिलीट कर दिया 5 सेकंड में। सही, अगर मैं ये टाइम नहीं दूँ, सही रिकॉर्ड ये दो होता है, रिकॉर्ड जो ऑप्शन होता है ये दो होता है, बाकी ये सब ऑप्शनल होता है कि देना चाहो तो ठीक है यूज केस के हिसाब से। क्या कह रहे हो, अच्छे कोड के अंदर लिख दो। सही, इसको मैं दोबारा से 20,000 कर देता हूँ, मतलब 20 सेकंड तक डाटा रहे। सही, अब देखो अब डाटा जो होता है, सही वो बासी भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है। सही, स्टेल भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है। सही, अगर मैं इसको स्टेल टाइम नहीं दूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मतलब कि बासी कितने देर में कर देगा, आते ही उसको वो कर देगा, बासी कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बासी को थोड़ा देर बाद हो, जैसे कि अगर जब तक ये बासी नहीं होगा डाटा इसका, जब तक इसकी के अगेंस्ट जो डाटा रखा हुआ है वो बासी नहीं होगा, जब तक ये एपीआई दोबारा कॉल नहीं करेगा। सही, अगर मैं देखो इसका मैंने बासी का टाइम क्या दिया है, 5 सेकंड दिया। सही, अगर मैं 3 सेकंड में वापसी आ जाऊँ, अगर मैं पेज चेंज करके 3 सेकंड में वापसी आ जाऊँ, देखो ये एपीआई कॉल नहीं कर रहा है, बता रहा है। सही, ये एपीआई को कॉल नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको डाटा ताज़ा मिला है। सही, ताज़ा डाटा मिला है मतलब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। सही, अगर ताज़ा खाना मिल रहा है तो उसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। सही, ताज़ा कितनी देर तक रह रहा है, 5 सेकंड तक ताज़ा रह रहा है। सही, उसके बाद क्या कर दे रहा है, देखो यहाँ पे तुम मैंने डेफ टूल बताया तो इसमें बता रहा है। अगर मैं इस पर जाऊँ, देखो ये बासी हो चुका है, नज़र आ रहा है, स्टेल कितना था, एक आइटम स्टेल हुआ था। मैं इस पर जाऊँगा, क्या कर जाएगा, फैचिंग किया फ्रेश पे अभी। सही, देखो फ्रेश के बाद फिर क्या होगा, स्टेल होगा।
तो फ्रेश के बाद क्या हुआ, स्टील हुआ। सही 5 सेकंड बाद। सही मैंने क्या बताया, मैं 5 सेकंड बाद इसको बासी करना। सही अगर मैं ये बासी वाली चीज़ नहीं दूँ, उसको मैं कमेंट कर दूँ, तो देखना डाटा आते साथ ही बासी हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें मैं आऊँगा, देखो आते साथ ही, यार इसमें चला नहीं क्या, इसको वो लगाया मैंने, स्लो किया मैंने, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है। तो इसमें हटाता हूँ। तो देखो जैसे ही इसमें कॉल करूँगा, डाटा आते साथ ही बासी हो जा रहा है, फ्रेश में नजर ही नहीं आएगा। जैसे ही आ रहा है वैसे ही बासी हो जा रहा है। देखो फैचिंग हो रहा है, वैसे ही बासी हो जा रहा है, फैचिंग हुआ बासी हो गया। सही फ्रेश में आ ही रहनी है। क्यों, क्योंकि इसका बाई डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सही, क्योंकि डाटा शो ही नहीं करेगा। जब कैशे डिलीट हो गया तो बचा ही नहीं उसमें, सही बासी और ताज़ा बचा ही नहीं उसमें। खैर वैसे हम लोग कैशे टाइम कम करते नहीं है। सही ज़रूरत बहुत कमी कभी ऐसी होती है कि कैशे टाइम को हम लोग कम करते हैं। सही स्टेल टाइम में क्या हुआ, जब तक स्टेल डाटा स्टेल नहीं हुआ होगा, जब तक ये एपीआई को दोबारा कॉल नहीं करेगा। सही देखना, फ्रेश है डाटा, इसमें जाओ, इसमें आओ, क्या हुआ, फैचिंग हुआ, फ्रेश है। अब इसमें जाओगे, वापस आऊँगा तो फ्रेश है, देखो फैचिंग नहीं कर रहा है, एपीआई को फैच नहीं कर रहा है। सही से क्या होगा, हमारा सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा। सही अगर ये कैशे से उठा के हमें डाटा जब दे रहा है, तो हमें सर्वर को लोड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से हमने ये किया हुआ है कि अगर डाटा ताज़ा है तो सर्वर पे लोड डालो ही नहीं, सही ताज़ा डाटा ही दिखा दो। सही वो ताज़ा डाटा हमें कैसे पता चलेगा, हम अपने हिसाब से सेट करेंगे डाटा कितने दिन तक, कितने देर तक ताज़ा रहेगा। सर अगर हमें 10 मिनट के लिए यूज़ करना है तो हम ये करेंगे कैशे टाइम को 10 मिनट कर देंगे, उसके हाँ। बाद स्टेल टाइम को 10 मिनट। हाँ ये कर लोगे। सही, तो तुम अपने हिसाब से जैसे तुम्हारा यूज़ किया था तुम कर सकते हो कि कैशे टाइम तुम अपने हिसाब से सेट कर लोगे और स्टेल टाइम अपने हिसाब से सेट कर लोगे। बस इतना याद रखना, जब तक डाटा स्टेल नहीं हुआ है तो जब तक एपीआई कॉल नहीं करेगा ये। सही डाटा फ्रेश है तो एपीआई कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही डाटा जैसे खाना फ्रेश है तो उसको ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह इसमें डाटा फ्रेश है तो एपीआई कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैशे का अंदर सेव है, स्टेल टाइम हुआ है हमारा, तो कैशे का पहले डेटा दिखाएगा, बाद में उसको फैच करके बना के। हाँ सही, कैशे से तो ला के दिखा ही रहा है। सही अब देखो, अगर हमने ये नहीं लगाया था क्या कर रहा था, कैशे से ला के दिखा रहा था लेकिन एपीआई कॉल कर रहा था। सही अब हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं कि डाटा कितने देर तक हमारा ताज़ा है। सही बाई डिफॉल्ट 0 होता है कि डाटा आते साथ ही बासी हो जाता है। सही उसको हम लोग सेट कर सकते हैं डाटा कितने देर तक ताज़ा रहेगा। सही डाटा जब तक ताज़ा रहेगा जब तक एपीआई से डाटा लाएगा ही नहीं नया, मतलब एपीआई को कॉल करेगा ही नहीं। सही से क्या होगा, सर्वर का लोड बच जाएगा हमारा। सही इसके अलावा हमारे पास इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे हमने अभी 2 देखा, सही पहले पिछली क्लास में 2 देखा था जो कि रिकॉर्ड था। सही क्यूरी की और क्यूरी फंक्शन। सही क्यूरी की हमेशा सबका यूनिक होगा। सही इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। सही अगर तुम किसी वेबसाइट पे जाओ, कोई ऐसे वेबसाइट बताओ जिसमें डाटा बार बार आते रहता है, ऑटोमेटिक एपीआई कॉल होते रहती है। सही जैसे स्टॉक मार्केट का देख लो, वैसे में वहाँ पे तो सॉकेट लगा हुआ होता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की कोई वेबसाइट खोलूँ, चार्ट कहाँ से खुलेगा, ट्रेडिंग की वेबसाइट है। सही यहाँ पे रियल टाइम में डाटा दिखा रहा होता है। अगर तुम किसी भी ट्रेडिंग की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे रियल टाइम पे डाटा अपडेट करके दिखा रहा होता है, रियल टाइम डाटा आ रहा होता है। सर वो स्केल आधे स्केल हो रहा होगा। सही देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं ये भी चलता हुआ नहीं है ना, नहीं कोई सा ऐसा वेबसाइट बताओ जिसमें आज क्या तो वो दिखा रहा हो, आज क्या अपडेट दिखा रहा हो। जैसे कि अगर तुम बाइनेंस वगैरह का भी यूज़ किया हो तुम लोगों ने तो उसमें दिख रहा होता है आज क्या मार्केट अप और डाउन दिखा रहा होता है। सर वही ऑन कर देना, इसको लॉगिन करना। लॉगिन चाहिए होता है मेरे ख्याल से। टाइम कम कर दे, 1 सेकंड कर दे, 4 सेकंड टाइम।
अच्छा यहाँ पे चार्ट का टाइम था 1 दिन तो होगा ना। चलिए लोड क्यों नहीं हो रहा है, नेटवर्क भी तो उसमें सही लगा हुआ है। तो अभी तक ये वेबसाइट लोड हुई नहीं है। हो जा भाई लोड। यहाँ पे तो और कम का दिखा रहा नहीं है। एक दिन से नीचे का दिखाई तो नहीं है। इसकी वेबसाइट लेनोवो की DI BINO रजिस्टर करने बोलेगा ये। रजिस्टर करने बोलेगा ये। सही है सही है सही है। तो देखो रियल टाइम में डाटा बार बार फैच कर रहा है। सही इन सारी जगहों पे तो वो लगा हुआ होता है, सॉकेट लगा हुआ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग बिना सॉकेट के कैसे अचीव कर सकते हैं कि अगर एक API को अपने हम लोग के हिसाब से बार बार इसको कॉल कर सकें। जैसे कि फर्स्ट कर लो या सॉकेट का कॉन्सेप्ट जो है बैकएंड का कॉन्सेप्ट है। सही सॉकेट का कॉन्सेप्ट जो होता है बैकएंड का कॉन्सेप्ट होता है। सही अब देखो API में हमारे पास दो मेथड होता है, एक होता है पुश मेथड और एक होता है पुल मेथड। सही API का जो डाटा होता है वो पुश मेथड होता है, पुल मेथड होता है। सही अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि कोई व्यू को दिखाऊँ सही फर्स्ट कर लो ये मेरा फ्रंट एंड है। सही ये मेरा फ्रंट एंड है और ये मेरा बैक एंड है। मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड। सही ये मेरा फ्रंट एंड और ये बैक एंड है। सही अभी तक हमने जितनी भी API कॉल की है उसमें क्या हो रहा है, HTTPS वाला हमको जितना भी अभी तक हमने देखा है HTTPS वाला देखा है ना API। सही HTTPS होता है। सही HTTPS क्या चीज़ है, ये HTTPS और HTTP इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होता है। सही हमारा होता है प्रोटोकॉल। सही मतलब कि ये हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। सही तो अभी हमने जितनी भी देखी है उसमें हमारे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट मार रहे हैं बैकएंड पे। सही API के जरिए सही हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है। सही हमारा रिक्वेस्ट है फ्रंट एंड से गया बैकएंड की तरफ। सही और बैकएंड से फिर डाटा आ जा रहा है मेरे पास। सही API के थ्रू हम लोग यही करते हैं ना, API को कॉल कर रहे हैं, बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रहा है और वहाँ से डाटा आ जा रहा है। सही ये होता है HTTP रिक्वेस्ट। सही जो कि पुल मेथड होता है। सही हमने बैकएंड से डाटा को पुल लिया है। सही अब अगला क्या होता है, सही इसके अलावा हमारे पास होता है सॉकेट का सॉकेट। सही तो सॉकेट में ये होता है कि हमारे पास ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। सही अब देखना इसमें क्या हुआ है क्या कर दूं, जूम आउट कर दूं यार, जूम आउट तो नहीं हो गई इसमें। सही अब देखो इसमें इस केस में क्या हुआ था, हमारे पास रिक्वेस्ट गया रिस्पांस आया। सही कनेक्शन खत्म। सही कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सही रिक्वेस्ट गया रिस्पांस आया बात खत्म। सही अब ये इसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता, फ्रंट एंड वाला बैक एंड वाले भी नहीं जानता, बैक एंड वाला फ्रंट एंड वाले भी नहीं जानता।
सही, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजा, वो सामान दिया, कनेक्शन ही खत्म हो गया, बातचीत खत्म। सही। अब दूसरी जगह सॉकेट वाले मेथड पे क्या होता है हमारे पास, सही, हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है WS, वेब सॉकेट। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTPS, HTTP और भी होता है प्रोटोकॉल हमारे पास। सही, यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है WS। सही, इसमें क्या होता है, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है बैक एंड को, सही, डाटा के लिए। सही, डाटा के लिए फ्रंट एंड जो है बैक एंड को रिक्वेस्ट करता है। सही, अब यहाँ पे एक चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, सही, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है। सही, यहाँ पे ये हुआ, रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन खत्म। लेकिन वेब सॉकेट में ये होता है कि रिक्वेस्ट गया, सर्वर और उसका फ्रंट एंड का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। सही, समझ लो एक इनविजिबल तार जुड़ जाता है। सही, अब इसमें सीन कुछ ये होता है कि बैकएंड के पास जब जब डाटा आएगा, सही, जब जब डाटा आएगा, सही, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था उससे वो डाटा को ज़बरदस्ती का भेज देगा फ्रंट एंड के पास। एक दफ़ा अगर establish हो गया तो हाँ, एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो गया तो ऑटोमेटिक वो डाटा भेजते रहेगा। सही, अब इसमें हमारे पास चैनल्स होते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। सही, फर्स्ट कर लो अगर चैट ऐप है, सही, तो हर बंदे के, जैसे कि मेरा और तुम्हारा चैट है, उसका चैनल अलग होगा। सही, मेरा और इसका चैट हो रहा है, उसका चैनल अलग होगा। सही, हर का अलग अलग चैनल होता है। सही, अगर मैं चैट कर रहा हूँ इससे, तो जो हम लोग का चैट का चैनल है वो सब्सक्राइब होगा। सही, जैसे ही मैसेज किया मेरे पास, बैकएंड के पास डाटा आया, सही, बैकएंड पुश कर देगा फ्रंट एंड की तरफ। सही, तो ये होता है वेब सॉकेट। सही, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि वेब सॉकेट के बगैर हम लोग बार बार API कॉल कैसे कर सकते हैं। सही, अभी हम लोग वेब सॉकेट को देख रहे हैं, वेब सॉकेट हम लोग देखेंगे। सही, बैकएंड जब हम पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। सही, वैसे वेब सॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है, सही, अभी भी जितने भी बैकएंड वाले हैं बहुत कम ही किसी को आता है। AWS सही, देखो AWS अलग चीज़ है। सही, AWS हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे होस्टिंग और क्लाउड भी है ना। हाँ, क्लाउड। सही, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। सही, सीन कुछ ये होता है, अमेज़ॉन वालों ने मतलब कि कोई इवेंट चल रहा था उनका, तो उसके लोड से बचने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा डाटा सेटअप बैठाया था। सही, बहुत बड़ा डाटा सेटअप बैठाया था। सही, तो इवेंट ख़त्म हुआ, अब वो ऐसे ही फारिग पड़ा हुआ था, फालतू पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किराए पे देना स्टार्ट कर देते हैं। सही, फर्स्ट कर लो कि मेरे घर में कोई इवेंट है, सही, अब मैं बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया, सही, मेहमान आया, रह के चले गया, सही, अब वो घर खाली पड़ा हुआ, मैं क्या करूँगा, किराए पे लगा दूंगा। सही, तो अमेज़ॉन वालों ने भी यही किया है कि अपने लिए बनाया था, सही, अब यूज़ नहीं हो रहा था तो किराए पे देना स्टार्ट कर दिया। सही, वो सर्विस है उसकी कि तुम उनके होस्टिंग खरीद सकते हो, तुम उसमें होस्ट कर सकते हो अपना पूरा सर्वर और अपना डाटाबेस होस्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सही, पेड होता है मैक्सिमम। सही, फ्री मेरे ख्याल से टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए कुछ फ्री भी देते हैं। सही, उसके बाद फिर पेड पे चले जाता है वो। क्लाउड में AWS और माइक्रोसॉफ्ट नहीं भी AWS अमेज़ॉन वालों का है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी है दूसरा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, गूगल का भी है। सही, बहुत सारे गूगल सर्विस है। सही, AWS सबसे ज़्यादा फेमस है। सही, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सर्विसेज है। खैर, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सही, इस टाइप की चीज़ कैसे कर सकते हैं कि एक API को हम लोग अपनी मर्जी से, जैसे 1 सेकंड बाद, हर 1 सेकंड बाद या हर 2 सेकंड बाद, हर 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक कॉल होता रहे बिना पेज लोड किए हुए, वो कैसे कर सकते हैं। सही, सेट इंटरवल लगा सकते हैं। सही, लेकिन उसमें हमारे पास क्या होता है कि सेट इंटरवल में हम अगर अपने हिसाब से करते हैं तो हमें रिएक्टिव वाली चीज़ नहीं करनी पड़ती। सही, उसमें फिर हमें अपने हिसाब से कोड लिखना पड़ता है सेट इंटरवल का। सही, सेट इंटरवल का कोड हम लोग खुद से लिखते हैं, लेकिन हमारे पास रिएक्टिव में ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है रिएक्टिव। सही, रिएक्टिव ये चीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है। सही, तो उसको हम कहते हैं मेरे ख्याल से रिफैच डाटा क्लियर। सही, रिफैच इंटरवल करके। सही, रिफैच इंटरवल मतलब कि हम लोग कितने देर बाद ऑटोमेटिक दोबारा से फैच करना चाहते हैं। रीफैच मतलब कि दोबारा से फैच करें API को। सही, तो यहाँ पे मैं मिली सेकंड में टाइम दे सकता हूँ। सही, मैं यहाँ पे देता हूँ 2000 मिली सेकंड, मतलब हर 2 सेकंड के बाद API को दोबारा कॉल करेगी। सही, हर 2 सेकंड बाद API को दोबारा कॉल करे। सही, अब मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, अगर देखो 1 2, सही, दोबारा कॉल किया, फिर 1 2 दोबारा कॉल किया। सही, हर 2 सेकंड बाद ये API को कॉल करते रहेगा। देखो हर 2 सेकंड बाद API को कॉल करता रह रहा है। सही, मैंने क्या बताया था अभी जो दिखाया था, इस टाइप की चीज़ तुम अचीव कर सकते हो। सही, बिना सॉकेट के सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। हाँ, सही, ऑटोमेटिक उसको अपडेटेड डाटा मिलेगा। हर 2 सेकंड बाद अगर API कॉल हो रही है तो हर 2 सेकंड बाद का डाटा मिलेगा ना। लेकिन सर ये इस
नहीं, इसमें यूज़ नहीं होती है। सही, इसमें यूज़ नहीं होती है इस टाइप की। हाँ सर वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ये करते हुए हाँ सही, इससे क्या होता है सर्वर पे लोड पड़ता है। सही, इससे क्या होता है सर्वर पे लोड पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो इनका सर्वर जो है हैंडल कर ले रहा है, जो कितना देर से रिक्वेस्ट पड़ रहा है। सही 20-30 रिक्वेस्ट तो चले ही गया होगा अब तक। सही, लेकिन इनका हैंडल कर ले रहा है सर्वर। सही, तो यूज़ केस हो सकता है। सही, यूज़ केस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही नहीं कभी। सही, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है तुम इसमें 2 सेकंड दो, तुम इसमें 20 सेकंड दे सकते हो, 30 सेकंड दे सकते हो। कि फर्स्ट कर लो कि तुम्हारे पास तुम कुछ बना रहे हो ऑटोमेटिक, अभी तुमने सॉकेट नहीं पढ़ा है। सही, अभी तुमने सॉकेट पढ़ा ही नहीं है। सही, सॉकेट का हमारा कॉन्सेप्ट भी बैकएंड में एंड में। सही, अब तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हें अपडेटेड मैसेज दिखे। सही, एपीआई कॉल हो, अपडेटेड मैसेज दिखे। सही, तो तुम ये करोगे हर 2-2, 3-3 सेकंड बाद एपीआई को कॉल करते रहोगे कि अपडेटेड चीज़ मुझे मिलते रहे। सही, फर्स्ट कर लो कि मैंने तुम लोग को फॉर्म दिया सबमिट करने के लिए। सही, अब मेरे पास फॉर्म का रिस्पॉन्स आ रहा है। सही, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये लगा दूंगा कि हर 2 सेकंड बाद देखो कि नया फॉर्म आया तो उसको भी ले आओ, हर 2 सेकंड बाद नया फॉर्म आया तो उसको भी ले आओ। सही, तो ये इस केस पे यूज़ हो सकता है। सही, इसमें 20 सेकंड किया होता है तो हर 20 सेकंड बाद ये एपीआई दोबारा से कॉल होगी। खैर, इसको मैं अगर कम कर दूँ, सही दोबारा से इसको मैं 2 सेकंड कर दूँ। सही, हर 2 सेकंड बाद एपीआई कॉल हो रही है। अगर मैं इसको हटा दूँ, सही हर 2 सेकंड बाद एपीआई कॉल हो रही है। सही, लेकिन अगर मैं पेज चेंज कर लूँ, सही तो 3 पे रोका था। सही, 3 एपीआई कॉल हो चुकी थी। सही, मैंने पेज चेंज कर लिया, पेज क्या चेंज कर लिया, पूरा टैब चेंज कर लिया। सही, अब मैं इसमें वापसी जाऊँ तो देखो 3 ही था, अब 4था हुआ, अब 5वां हुआ। सही, ये रोक दे रहा है। सही, हम लोग पेज छोड़ देते ये रोक दे रहा है। सही, अगर तुम चाह रहे हो पेज छोड़ने के बाद भी कॉल होता रहे, सही पेज छोड़ने के बाद भी कॉल होता रहे। सही, देखो अभी 2 इसको मैं हटा के दोबारा पेज छोड़ूं, सही है, देखो 0 था, अब भी स्टार्ट हो गया दोबारा से। सही, मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे भी ये कॉल होता रहे। सही, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, रिफ्रेश बैकग्राउंड करके होता है कुछ। सही, दो रिफ्रेश इंटरवल इन बैकग्राउंड। सही, इसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो ये भाई कहाँ चल रहा है मेरे साथ, ये कभी भी इसके साथ कहाँ जा दिया, इसके साथ है ना। सही, इसको तुम ट्रू कर दोगे तो ये बैकग्राउंड पे भी कॉल करता रहेगा। सही, अगर मैं इसमें जाऊं फिर वो बैकग्राउंड पे ये कॉल कर रहा है। सही, 2 पे छोड़ा था ना। सही, 2, 5, 6 हो चुका है। सही, मतलब बैकग्राउंड पे ये अब कॉल करने लगा है। पहले क्या कर रहा था, बैकग्राउंड पे कॉल नहीं कर रहा था। सही, तो ज़रूरी नहीं है तुम रिएक्ट के लिए यूज़ करो ही। सही, लाजमी करो ही। सही, ये तुम्हारे ऊपर होता है। सही, क्या कर रहा है, टाइम बचा दे रहा है। सही, तुम्हारा यूज़ किसके ऊपर है, तुम करना चाहो रिएक्ट के लिए यूज़ तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। लेकिन पता होना चाहिए कि कल को अगर कोई नया प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ हो रहा हो तो तुम्हें पता हो कि कौन सा क्या चीज़ कर रहा है। सही, कौन सी की क्या काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। खैर, हमारे कोर्स में और बाकी क्या चीज़ें रह गई है, अगर हम या इसमें और चीज़ें हैं, अगर देखेंगे अगर कोई काम की चीज़ और हुआ तो बढ़ा देंगे हम। सही, बाकी हम लोग देख लेते ना कोर्स आउटलाइन में हम कहाँ तक पहुँचे। इंटरवल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। सही, होता ही नहीं है इंटरवल। सही, जब तक 2 के नहीं तो बार बार दोबारा से कॉल करेगा ही नहीं। अगर तुम ये 2 ही नहीं तो ये एक बार कॉल करेगा, उसके बाद दोबारा से ऑटोमेटिक कॉल नहीं करेगा। सही, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सही ऊपर की हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें से हुई भी हमारी। सही, हम ड्यूरिंग कोर्स ही हमने देख लिया था बहुत सारी चीज़ें। सही, ये ES6 का एडवांस जावास्क्रिप्ट है। सही,
सही एडवांस जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। वेरिएबल स्कोपिंग देखा हुआ है, टेम्पलेट ये देखा हुआ है, डिस्ट्रक्चरिंग देखा हुआ है, डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी हुई हैं। सही जो चीज़ नहीं देखा हुआ वो हम लोग देख लेंगे। सही इसके अलावा हमें टाइप स्क्रिप्ट देखना है। सही रिएक्ट में हमारे पास क्या चीज़ें रह गई हैं। सही रिएक्ट वाले तरीके से भी देख लिया, विटल तरीके से भी देख लिया। सही npm क्या है, पैकेज मैनेजर, हमने ये भी देख लिया। सही नोड क्या है बताओ। सही ये हमने देखा है तब। नोड जेएस क्या है हमारे पास, सर रन टाइम इंजन है जावास्क्रिप्ट का। सही जावास्क्रिप्ट हमारे सिस्टम पे नहीं चलता था, हमारे ब्राउज़र पे चलता था, तो उसका रन टाइम इंजन है। सही इसके अलावा हमने रिएक्ट में और क्या चीज़ें देखनी थी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने देख लिया था। रिडक्स और रिडक्स टूल किट नहीं देखा है। सही वैसे में ये ऑप्शन होता है तुम रिडक्स या रिडक्स टूल किट यूज़ करो या कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करो। सही ये सारे स्टोर मैनेजमेंट ही है। सही स्टोर मैनेजमेंट है। सही ये ऑप्शनल है। टेंस टैग क्यूरी ये भी हमने देखा है, एग्जॉस्ट हमने देख लिया। सही टेलविंड भी देख लिया। ये क्या है यार, अच्छा ये वो है ना, क्या नाम है, समझ लो लाइब्रेरी टाइप चीज़ है। सही कंपोनेंट बने बनाए कंपोनेंट है इसमें। ये बूटस्ट्रैप की तरह ही है। हाँ ये भी बूट स्ट्रैप और मटेरियल यूआई की तरह ही है। क्या कह रहे हो, कौन सी चीज़? अच्छा ये ऑप्शनल है ना, ये मेरे ख्याल से वो भी एपीआई कॉल के लिए था ना, ये भी। हाँ सही, ये भी मेरे ख्याल से एपीआई कॉल के लिए ही था, हमने देखा था ना ये खोल के। सही ये भी एपीआई कॉल के लिए ही था। खैर हमारे पास इसके अलावा ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजी है, मतलब कि ये हम लोग बैकएंड पे ही देखेंगे, इसमें समझने के होता क्या है। सही कि कॉर्ड्स क्या चीज़ होती है, HTTPS प्रोटोकॉल होता है। सही और भी चीज़ें इसमें। सर इसकी सारी चीज़ें वही कवर एक दफ़ा देखना। इसमें सही पीछे की कुछ चीज़ें तो रहती हैं हमारे पास। सही टाइप स्क्रिप्ट रहता है और तो हमारा हो गया था इनके अंदर। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमने देख लिया था। एडवांस जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हमारे देखे हुए हैं। सही रिएक्ट पे ही हमने देख लिया बहुत सारे पॉइंट। टाइनरी ऑपरेटर देख लिया, ऑप्शनल चेंजिंग देख लिया। सही ऑप्शनल चेंजिंग क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, डॉट से पहले क्वेश्चन मार्क, सही वो उसको ऑप्शनल चेंजिंग कहते हैं। सही जैसे कि मैप से पहले मैंने जैसे कि डाटा क्वेश्चन मार्क डॉट मैप लगाया हुआ है। सही वो ऑप्शनल चेंजिंग होता है कि अगर यहाँ तक डाटा मिले तो आगे चलो। और ये क्या हायर ऑर्डर फंक्शन सही ये हाई ऑर्डर फंक्शन, मतलब कि ये सब एडवांस जावास्क्रिप्ट का वो है। सही ये फंक्शन होता है हाई ऑर्डर फंक्शन की। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या चीज़ है, सही ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। सही वैसे हमारा ये मॉड्यूल कब ख़त्म करना है हमें? सर ये 20 तारीख को। 20 तारीख को ख़त्म करना है ना। सर ये थर्ड मॉर्निंग पे है ना? क्या कह रहे हो? फर्स्ट और सेकंड में हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई। एक दफ़ा देखना। नहीं सेकंड में वही तो मैं बोल रहा हूँ। सेकंड में हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। सही और टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट रहता है। और थर्ड के अंदर सर क्या बात है? सही और यहाँ पे जीसैप भी हम लोग देखेंगे रिएक्ट पे। सही ये जावास्क्रिप्ट पे सिंपल वाले में बताया हुआ, हम लोग रिएक्ट पे देखेंगे। तो अब हम लोग सीन कुछ ये होगा कि रिएक्ट पे ही जीसैप भी होता है और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे भी होता है, लेकिन प्रीफर ये है कि हम लोग रिएक्ट पे ही देख लें। सर ये रिडक्स थोड़ा सा बता दिया। क्या चीज़? रिडक्स यार रिडक्स टूल की सेम यही चीज़ है जो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं ना, क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सेम उसी काम के लिए यूज़ होता है।